नमस्कार छात्र, कक्षा 5 विषय हिंदी, इकाई नंबर 13 स्वच्छता। आज हम इसके स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है स्वाध्याय में, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? अजय का जन्मदिन था, तो उसने अपने जन्मदिन के अवसर पर अपने मित्रों को बुलाया था। इसमें मोहन भी शामिल था। तो मोहन है अजय के घर जाता है। जैसे ही उसके मोहल्ले में प्रवेश करता है तो उसे कुछ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। भिनक रही मक्खियाँ और चारों ओर फैली गंदगी देखी। तो ये जैसे ही मोहन अजय के मोहल्ले में जाता है तो सबसे पहले उसे यही दिखाई देता है। मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली थी? तो इसकी वजह है लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे। डस्टबिन था, कचरा पेटी, लेकिन उसमें लोग कूड़ा नहीं डालते थे और सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे। इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अब जब भी कोई प्रश्न का उत्तर लिखते हैं या याद करते हैं तो सबसे पहले आपको प्रश्न समझना चाहिए कि प्रश्न में क्या कहा गया है, और इसके बाद आपने जो पढ़ा है उनमें से अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। तो इस तरह से अजय के मोहल्ले की जो गंदगी थी उसे साफ करने के लिए अध्यापक है वह बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले जाते हैं। आगे का प्रश्न है, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। गंदगी अगर चारों ओर होगी तो कई सारे रोग हैं वह होंगे, क्योंकि रोगों का मूल गंदगी ही है। रोगों की सारी जड़ यानी गंदगी। और अगर हमें बीमारियों से बचना है तो साफ सफाई तो रखनी पड़ेगी। इसी वजह से हमारा घर और मोहल्ला हमें साफ रखना चाहिए। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपकी किताब में स्वाध्याय में ये जो 5 विशेषण है, सुंदर, अच्छा, कोमल, लाल और सफ़ेद, ये क्या है? ये विशेषण। विशेषण यानी संज्ञा की विशेषता दर्शाने वाले शब्द, जिसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषण है, इन सब का आपको वाक्य में प्रयोग करना है, जैसे मैंने यहाँ पर किया है। आप अपने विचार से आप और भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। सुंदर आ गया, फूल है लेकिन कैसे है? सुंदर। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे आज का वातावरण बहुत सुंदर है। आज आप बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह से आप अपने अनुसार भी वाक्य बना सकते हैं। दूसरा है अच्छा। विपुल अच्छा लड़का है।
आज माँ ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए। आप अपने तरीके से शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा विशेषण है कोमल। बगीचे में कोमल घास है। आगे का है लाल। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है। बगीचे में लाल गुलाब का फूल है। आगे सफ़ेद। मैदान में सफ़ेद गाय चरती है। दूध सफ़ेद होता है। तो इस तरह से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये जो विशेषण है इसका प्रयोग होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, अंगों को काम से मिलाइए। यहाँ पर शरीर के अंग है, इसका क्या काम है, इसकी आपको जोड़ बनानी है। मैंने यहाँ पर बना दी है, आपको इसी तरह से लिखना है। जैसे कान से, तो कान से क्या है, कान का काम सुनना यानी गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं यानी देखने का काम आँख का है। नाक से फूल सूंघते हैं, सूंघने का काम नाक का है। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं, बल्ला यानी बैट। दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से गाना गाते हैं। तो इस तरह से शरीर के अंग है, उसके काम हमें इसके सामने लिखने हैं। कान से तो देखते हैं मत लिखना, कान से कोई देख सकता है और आँखों से कोई सुन नहीं सकता। तो इसका क्या काम है आप अच्छे से जानते हैं। आगे का प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन लिखिए। यहाँ पर आपकी किताब में एक चित्र है। सबसे पहले जब भी कोई ऐसा चित्र के बारे में कोई प्रश्न हो, चित्र के आधार पर आपको लिखना है, तो चित्र को ध्यान से 1-2 मिनट के लिए आप देखिए। चित्र में क्या क्या है, क्या कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, कितने लोग हैं, ये सारी बात आप ध्यान से देखिए। इसके बाद इसके बारे में लिखिए। जैसे यहाँ पर जो चित्र है, इससे पहले तो आप ध्यान से देखिए। तो पहली नज़र में देखने पर क्या लगता है कि बच्चे बैठे हैं, पीछे दिए जल रहे हैं, बच्चों के सामने पटाखे हैं, यानी दिए और पटाखे से ये त्यौहार का चित्र है। और त्यौहार कौन सा है, दीपावली। तो अब दीपावली के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। तो यह दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिन मनाई जाती है। दीपावली दीपों का त्यौहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से झांक रही है यानी कि देख रही है। चित्र में सभी खुश नजर आते हैं। तो इस तरह से कोई भी चित्र हो, इसके आधार पर इसका वर्णन आप अपने शब्दों में भी कर सकते हैं। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करके लिखिए। उसमें पहला विषय है मेरा गांव। गांव के बारे में। तो गांव के बारे में जब आप लिखते हैं तो गांव में क्या क्या होता है, आप गांव में क्या करते हैं, ये सारी बातें यहाँ पर लिखनी है। तो सब शुरुआत इस तरह से करनी है, मेरा गांव, मेरे गांव का नाम जनकपुर है। मेरा गांव छोटा है, इसमें बस्ती भी करीब, बस्ती यानी कि लोग करीब 700 लोगों की है। आपके गांव में जितने भी लोग हैं इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मेरे गांव में विविध जाति, धर्म और अलग अलग व्यवसाय वाले लोग रहते हैं। गांव में जो जितने भी लोग रहते हैं इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। वे सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा बाजार है।
एक पाठशाला और एक अस्पताल है। अगर अस्पताल है तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। पाठशाला के पास ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत गांव की सुविधा का ध्यान रखती है। मेरे गांव में एक मंदिर है, वहाँ रोज सुबह शाम भगवान की पूजा आरती होती है। मेरा गांव प्रकृति की गोद में बसा हुआ है। मेरा गांव मुझे बहुत प्यारा है। तो गांव के बारे में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आप अपने गांव के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे कि किसी के गांव में तालाब होता है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं। बगीचा होता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से गांव के बारे में आपको लिखना है। दूसरा है मेरी दिनचर्या। दिनचर्या यानी कि सुबह से लेकर जब आप उठते हैं तब से लेकर सोते वक्त तक आप क्या पूरे दिन क्या क्या काम किया, क्या किया, इसके बारे में लिखना, यानी दिनचर्या एक दिन की लिखनी है, सुबह से लेकर रात के सोते समय तक की। तो आप कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में एक दिनचर्या लिखी है, आप उसी के आधार पर अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं। तो अपनी नोटबुक में आप जब भी यह लिखें तो कोशिश करिए यहाँ पर अपनी दिनचर्या लिखिए खुद की। आप सुबह से लेकर क्या करते हैं? जैसे यहाँ पर है मेरी दिनचर्या में रोज़ सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। तो यहाँ पर है रोज़ सुबह जल्दी उठता है, आप भी जल्दी ही उठते होंगे। दांतों कुल्ला करके मैं नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ। आप ब्रश करते हैं तो ब्रश के बारे में भी आप लिख सकते हैं। बाद में मैं नाश्ता करने बैठता हूँ। नाश्ता करके मैं पाठशाला जाता हूँ। मैं रोज़ ठीक समय पर पाठशाला पहुँच जाता हूँ। मैं पाठशाला में ध्यान लगाकर पढ़ता हूँ। पाठशाला में 1 बजे आधे घंटे की छुट्टी होती है। छुट्टी में मैं नाश्ता करता हूँ। शाम को 3 बजे पाठशाला की छुट्टी होती है। पाठशाला से मैं सीधे घर लौट आता हूँ। मित्रों के साथ खेलने जाता हूँ। सुबह सूरज डूबने से पहले मैं घर लौट आता हूँ। फिर भोजन करता हूँ। भोजन के बाद में पढ़ाई करता हूँ। मैं कुछ समय दूरदर्शन के कार्यक्रम देखता हूँ, यानी कि टेलीविज़न। फिर मैं दूध पीकर सोने जाता हूँ। तो यहाँ पर एक दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम की। आप अपने हिसाब से अपनी दिनचर्या भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 विषय है, एक है मेरा गांव और दूसरी है मेरी दिनचर्या। तो इस विषय पर आप किस तरह से लिखते हैं या किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में यहाँ पर सिखाया। आगे है पता कीजिए और लिखिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्वस्थ तंदुरुस्त रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो स्वस्थ रहने के लिए हमें यह करना चाहिए, हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, नियमित दातुन या ब्रश करना चाहिए, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोने चाहिए। शौच क्रिया यानी टॉयलेट जाने के बाद। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। उचित जगह पर कूड़ादान रखना चाहिए। कूड़ेदान यानी डस्टबिन, कचरा पेटी। कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना है। हमें अपना मोहल्ला, अपना गांव साफ रखना चाहिए। यानी कि अगर आपको स्वच्छ रहना है तो खुद तो स्वच्छ रहना है, लेकिन अपना घर, मोहल्ला, अपने आसपास सभी जगह पर साफ सफाई रखनी चाहिए। अगर साफ सफाई होगी तो मक्खियाँ, मच्छर नहीं आएंगे और आप बीमार भी नहीं होंगे। तो इस तरह से सफाई का पूरा ध्यान रखना है। दूसरा है
स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर आपको स्वस्थ रहना है तो ऐसा कौन सा काम नहीं करना चाहिए। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें यह नहीं करना चाहिए, कूड़ेदान के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, अच्छे रहना चाहते हैं, तो कचरा है, कचरा पेटी में यानी कि डस्टबिन में ही डालना चाहिए। दातुन, ब्रश या स्नान में अनियमित नहीं रहना चाहिए। अनियमित यानी कई बच्चे ऐसे करते हैं, एक दिन स्नान करते फिर नहीं करते, कभी कभार ही स्नान करते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। स्नान रोज करना चाहिए, इससे शरीर साफ रहता है। फिर मैदान में इधर उधर थूकना नहीं चाहिए, चाहे आप स्कूल में हो यानी कि पाठशाला में हो या घर पर हो या कहीं बाहर हो, इधर उधर थूकना नहीं है। खुले में पेशाब या शौच नहीं करना चाहिए। हाथ धोए बिना खाना नहीं खाना चाहिए। अगर इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, साथ में आप अच्छे रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। तो इन बातों का आपको खास ध्यान देना है। साफ सफाई पर तो खास ध्यान देना है, क्योंकि इस इकाई का नाम ही है स्वच्छता। आप खुद स्वच्छ रहेंगे, अपना घर मोहल्ला साफ रखेंगे तो आप बीमार नहीं होंगे। तो इसलिए स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है। अब ये जो स्वाध्याय है ये अपनी नोटबुक में आपको लिखना है। धन्यवाद।